Radhe Radhe to all my class 7th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start exercise number 7.1. In this exercise, in this chapter we see 7.1 exercise in your not in your syllabus. That exercise removed from your syllabus. So we come on exercise number 7.2 and all these congruence related to triangle we have seen in our previous video with full ex, uh, full examples solutions. We solved all the examples before this exercise of your NCERT book. Now we come on exercise number 7.2. First question is here, which congruence criteria do you use in the following? So, which congruence criterion do you use in the following? There are 4 questions. First is, देखिए हमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ओके, तो बच्चों हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें 4 रूल्स देखे थे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट वाज SSS, साइड साइड साइड. Second was side angle side, and third one is angle side angle, and last one is right angle side. So we will apply all these criteria of a triangle in this exercise. So first question is related to SSS because there are 3 sides are given. AC देखिए AC किसके इक्वल है, इसमें गिवन है DE के एंड सॉरी DF के. AB इज इक्वल्स टू DE एंड BC इज इक्वल्स टू EF. सो ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF. तो इसमें कौन से क्राइटेरियन लगाएंगे हम? SSS, क्योंकि इसमें तीनों तरफ क्या दे रखी है हमें, साइड एंड साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल है इस वाले एंगल के इससे. सो वी विल अप्लाई दिस क्राइटेरियन. नाउ वी कम ऑन B. RP is equals to ZX. RQ is equals to ZY. RP किसके बराबर है? ZX की. RQ किसके बराबर है? ZY की. एंड एंगल देखिए इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल P कहाँ है? P ये रहा. PRQ ये एंगल दिया हुआ है इसमें, PRQ एंड XZY ये एंगल, ये दोनों एंगल है. तो अब इसमें एंगल बीच में आ गया, यानी कि ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है. ठीक है, इसी तरह से ये साइड, ये एंगल और ये साइड. तो कौन सा इसमें अपन क्राइटेरियन लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे इसमें हम? S side angle side, since it is given because this two sides and one angle in one of the triangle are equal to corresponding side and the angle of the other. So this triangle is क्या है? This triangle is congruent to this triangle. Okay, now we come on C. Here you can see there is a, देखिए यहाँ पे एंगल ही एंगल गिवन है, 2 एंगल गिवन है. तब 2 एंगल में कौन सा रूल लगता है? 2 एंगल में ये वाला लगता है. और एक साइड दे रखी है तो ASA. वैसे बिना पढ़े ही हमने समझ लिया, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम देखेंगे यहाँ पे MLN किसके इक्वल है? FGH के. और यहाँ है NML
ये वाला, और एन एम एल किसके इक्वल है, एच एफ जी के, एच एफ जी ये। तो ये एंगल्स गिवन है, और फिर क्या बता रहा है कि एम एल किसके इक्वल है, एफ जी के। तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें साइड एंगल, okay, because two angle are here given. Now we come on D, EB BD के बराबर है, AE CV के बराबर है। एंगल C और एंगल A क्या गिवन है हमें, 90 डिग्री वाला। कौन सा वाला रूल है, RHS वाला, यानी कि राइट एंगल साइड वाला। तो इसमें इस तरह से लिख करके हम इसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, इसमें कौन सा क्राइटेरियन लगा रहे हैं हम, RHS. Now we come on question number second. You want to show angle ART is congruent to PEN, है ना। तो आपको बताना है इसमें कि किसके इक्वल क्या है। फर्स्ट इसमें क्राइटेरियन गिवन ही है, इफ़ यू हैव टू यूज़, अगर आपको ट्रिपल एस क्राइटेरियन यूज़ करना है तो आपको क्या चाहिए। अब इसमें ये बताना है AR के इक्वल कौन सी आर्म होगी। दिस इज़ AR, दिस इज AR के इक्वल क्या हो जाएगी हमारी, PE, RT के इक्वल EN, और ET के इक्वल PN। सो सिंपल। अब एंगल T के इक्वल एंगल N है, तो SAS लगाना है हमको। कौन सा लगाना है, SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन लगाना है। तो हमें बताना है RT के बराबर कौन हो जाएगा, RT के बराबर EN, एंड PN के बराबर AT। अब ये पूछ रहा है लास्ट में, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल्स टू PN, अगर ये दिस आर्म इज इक्वल टू दिस आर्म, देन यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन। यू नीड टू हैव, हमें क्या चाहिए इसके लिए, ASA अप्लाई करने, वी नीड टू एंगल्स, दैट इज एंगल RAT is equals to angle EPN and angle RTA is equals to ENP. Now both these triangle will be congruent. Now we come on question number third. Here is one diagram is given. You have to show triangle AMP is congruent to triangle AMQ. हमें ये बताना है इसमें कि ट्राइंगल APM जो है AQM के किस तरह से बराबर है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे PM के बराबर कौन है, QM। ओके, तो इसमें रीज़न लिखना है हमें, इसमें हमें रीज़न लिखना है। तो इसमें क्या है बच्चों, PM इसके इक्वल दिया भाई है, PM किसके बराबर है, QM के। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये तो गिवन ही है, इसको हम मेज़र थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। ये जो सिंबल होता है ये होता है इक्वल का। तो दीज टू आर्म्स आर इक्वल, ओके, सो वी कैन राइट इज गिवन। सेम इसी तरह से एंगल PMA इक्वल्स टू QMA, ये भी गिवन ही है कि भाई ये किस तरह से इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है ये इक्वल का है यहाँ पे। सो ये इसमें भी हम गिवन लिख सकते हैं। नाउ वी कम AM इक्वल्स टू AM। अब देखिए ये जो लाइन है AM इक्वल्स टू AM कैसे होगी, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो वी कैन राइट कॉमन। नाउ वी कम ऑन फोर्थ, ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। किस तरह से हो गई, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड वाला। Now we come to question number 4. Triangle ABC. In a triangle ABC, angle A is 30, B is 40 and C is 110. And triangle PQR, P is 30, Q is 40 and R is 110. A students say triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criterion. Is he justify? Why and why not?
ये कोई नियम तो होता ही नहीं है ना, एंगल एंगल एंगल, ये ऐसा नियम हमने पढ़ा नहीं है। तो नो, बिकॉज द टू ट्राइंगल विल विथ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल need not to be congruent. In such a correspond, one of them can be enlarged copy of the other. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, एंगल होने के लिए उन चारों नियम में से कोई एक नियम अप्लाई होना चाहिए। सो वी कैन नॉट राइट एंगल 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 क्राइटेरियन. Now we come on question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is congruent to what? हमें बताना है ट्राइंगल RAT के इक्वल कौन सा ट्राइंगल है. इन द फिगर गिवन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ये इसमें अपने को दिया हुआ ही है कि दो जो ट्राइंगल्स हैं क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. सो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो ट्राइंगल, अब इसमें एंगल्स दिए हुए हैं. देखिए एंगल ए के बराबर कौन है, एंगल ओ है. एंगल आर के बराबर कौन है, एंगल डब्ल्यू है ना. एंड ए आर इज इक्वल्स टू किसके है, ए आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओ है. सो वी कैन राइट हियर विच रूल. देखिए दो तो कौन सा वाला एंगल हो गया, ये एंगल डब्ल्यू ओ एन. और रूल इसमें पूछा नहीं है, बाकी रूल इसमें जो होगा वो ए एस ए होगा. ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके, नाउ वी कम ऑन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट. हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं जो यहाँ पे इनकम्प्लीट दिए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन. तो ट्राइंगल बी सी ए के कॉन्ग्रुएंस कौन सा है, बी सी ए. तो देखिए बच्चों, जो बीच में ट्राइंगल आता है ना उसे देखा जाता है, मतलब एंगल, सॉरी. सो वी कैन सी हियर बी सी ए. बी सी ए को हम देखेंगे, यहाँ पे बी सी ए ये वाला है. बी सी ए के इक्वल कौन सा होगा, हम इसमें देखते हैं बी टी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि दोनों क्या है एपिटीनस है, ये और ये, तो ये इसके इक्वल हो गई. अब बी ए दोनों में कॉमन है, तो बी ए इज इक्वल्स टू बी ए बिकॉज बोथ आर इन कॉमन. टी ए इक्वल्स टू सी ए, ये टी ए इक्वल्स टू सी ए हो गया. तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, सो वी कैन सी बी सी ए इज इक्वल्स टू बी टी ए. बी टी ए, ओके, इसमें बी टी ए आंसर होगा. नाउ वी कम ऑन सेकंड डायग्राम, पी टी क्यू एंड आर क्यू एस. इसमें देखना है हमें, तो आर इसमें क्यू आर इज इक्वल्स टू किसके है, टी पी के है. देखिए आप, क्यू आर किसके इक्वल्स है, ये क्यू आर इक्वल्स टू टी पी एंड आर एस इक्वल्स टू पी क्यू. सो दिस ट्रायंगल इज congruent to this triangle. Here we can apply triple S rule. Now we come on question number 7. In a square sheet, draw a triangle ABC and triangle PQR. दो ट्राइंगल बनाने हैं हमको एक स्क्वायर शीट में. एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, तब इनके दोनों के एंगल हमको फाइंड करने, एरिया सॉरी, दोनों ट्राइंगल के हमें एरिया बनाने. तो इसका क्या हो जाएगा, आपको बनाने होंगे, आप बना दीजिए, दो ट्राइंगल्स बना दीजिए आप अपनी कॉपी में इस तरह से, ए बी सी एंड पी क्यू आर. लेकिन आपको मेज़रमेंट आपको क्या रखना है, इक्वल ही रखना है. जैसे इसका 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की बनाओ, ये 3 है तो ये 3, एंड दिस 5 एंड देन दिस इज आल्सो 5. इस तरह से आप ट्राइंगल बनाएंगे. For a congruent triangle, draw two triangles such that sides of one triangle become equal to corresponding sides of the other triangle. Now we can see triangle ABC is congruent to triangle PQR. But if the triangle are not congruent, then draw two triangles with the same base and the same height, but the sides once a triangle should be equal to the corresponding
sides of other triangle. ये इक्वल्स होनी चाहिए आपके सारी जो आर्म्स है, तभी आपका एरिया इक्वल आएगा. Okay, now we come on question number 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं और उसमें दे हैव 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not. 5 pairs congruent के पार्ट लेने फिर, लेकिन फिर भी वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. तो चलिए हम बनाते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है. पी क्यू आर एंड ए बी से हमने ड्रॉ किया, लेट्स सपोज. तो इसमें ट्रायंगल एंगल पी इज़ 90 एंड इज हियर इज़ क्यू इज़ 9, सी इज़ 90. हियर यू सी कि एंगल पी के एंगल सी इक्वल है. अब देखो एंगल ए के कौन इक्वल है, एंगल आर इक्वल है, क्योंकि यहाँ ये 30 है, ये 30 है ना. अब ये एंगल क्यू भी देख लो आप, ये 60 है, बी इज़ आल्सो 60. पी भी देख लेंगे, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू बी सी, एंड ये भी इक्वल हो जाएगी जैसे क्या, पी आर इज़ इक्वल्स टू सी ए, ये भी इक्वल हो जाएगी. लेकिन बट आवर लास्ट पॉइंट इज़ ए बी इज़ इक्वल्स टू नॉट क्यू आर. जो हाइपोटेनस है वो दोनों में डिफरेंट होगा. देखो इसका छोटा है, ये बड़ा है. इस तरह से हम ड्रॉ करके बता सकते हैं कि तीनों एंगल इक्वल आने के बावजूद, 3 एंगल हो गए है ना, 3 तो एंगल और 2 आर्म्स हो गई, 5 चीज़ें हो गई ना. बोल रहे हैं ना 5 पेयर बनाना है, तो 5 पेयर हमने बना लिया. ये सब इक्वल होने के बावजूद भी ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये इक्वल ना हो, तो इनकी हाइपोटेनस इक्वल नहीं हुई ना. That's why it's not congruent to each other. Now we come on question number 9. If triangle ABC and triangle PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding part. What criterion did you use? देखिए हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है और PQR बनाना है. बना लिया, मानो उनका एडिशनल पेयर्स लिखने हैं हमको, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं. तो जैसा कि हम इधर देखते हैं, जैसे हमने राइट एंगल बनाया है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. देयरफॉर विच देन अब इसमें एडिशनल क्या है, देन वन एडिशनल पेयर इज, हम इस मतलब 2 एंगल तो आपको गिवन है. इसमें पूछा नेम वन एडिशनल पेयर, तो वन एडिशनल पेयर का नेम देना है, तो हमने एडिशनल पेयर का क्या नाम दे दिया, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. दैट्स वाई हियर वी कैन अप्लाई दिस रूल एंड ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू आर. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन वाई ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू एफ ई डी. देखिए ए इज इक्वल्स टू एफ, ए इज इक्वल्स टू एफ के इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू ई डी है, बी सी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू ई डी. देखिए बच्चे ना थोड़ा सा गलत लिखा है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ आएगा, यहाँ पे एफ होगा. ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये सही है. सो ई इक्वल्स टू बी, दोनों में 90 डिग्री. A is equals to F and BC is equals to EF आएगा यहाँ पे, है ना. So these both angles are congruence. कौन सा रूल है, RHS. Now your exercise number 7.2 is finished. You have to write all your question in your practical geometric copy. Okay, Radhe Radhe. If you like my video, please subscribe my channel.